देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं और इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं। इससे पहले हम लोग देखे हैं कि दिल्ली सल्तनत से पहले जैसे यहाँ पे चौहान वंश था और चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान थे और तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी को साथ मिलता है किसका? जयचंद का। और जयचंद कहाँ के शासक थे? गढ़वाल के शासक थे। इस युद्ध का परिणाम यह रहता है कि पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? हार जाते हैं। अभी तक इतना बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। उसके बाद सेकेंड बैटल तराई हुआ और 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी प्लान करके दिल्ली में अपना राजधानी बनाने का कोशिश करता है, बनाता है। जब बनाता है उसके बाद जस्ट एक साल बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या करता है? जयचंद को हरा देता है। ठीक है। मोहम्मद गौरी अपने साथ साथ 4 गुलाम को लाया था और 4 गुलाम कौन कौन थे? तो 4 गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्तोज, बख्तियार खिलजी और कवाचा। अब हम लोग जाने हैं कि बख्तियार खिलजी क्या करता है? 1206 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करता है? आग लगा देता है। ठीक है। जिसके वजह से पूरा का पूरा मतलब वहाँ का लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में आग लगा देता है और यह लगाने से क्या हो जाता है? पुस्तकालय जल जाता है। यहाँ तक तो हम लोग समझे हैं, समझे है ना? अब इससे पहले हम लोग समझते हैं जैसे मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में गजनी में इसका क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। कहाँ पे? गजनी में मोहम्मद गौरी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किसका? तो मोहम्मद गौरी का। कहाँ पे? गजनी में। इससे पहले कुछ कुछ काम कर दिया जाता है। जैसे समझिए, जिस समय तराइन का सेकेंड बैटल के बाद और तराइन के ये दिल्ली में अपना राजधानी बनाने से पहले एक मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत में आते हैं। उनका भी प्रवेश भारत में हो जाता है, यानी भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन होता है और उन्होंने अपना जो दरगाह है वह बनाए थे कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। तो पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो वह दरगाह है कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में है। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक 2 काम करता है। अब हम पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो मोहम्मद गौरी लाया था अपने साथ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 में, कब? 1194 में 2 काम किया। पहला काम यह किया कि वह कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या किया था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था वह। उसके बाद दूसरा काम क्या किया था कि एक मस्जिद बनवाया था और वह मस्जिद में काम सिर्फ 2.5 दिन लगा था। क्या लगा था? 2.5 दिन। इसीलिए उस मस्जिद को हम लोग कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। और यह 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 एडी में, कब? 1199 एडी में एक काम और कराता है और हम लोग जानते हैं यह कुतुब मीनार का, किसका? कुतुब मीनार का
निर्माण कार्य, क्या चीज, निर्माण कार्य प्रारंभ करवाता है। क्या करता है, प्रारंभ करवाता है। और 1229 एडी में, कब, 1229 एडी में इल्तुतमिश द्वारा, किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा यही कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाया था उसको समाप्त करने का, यानी निर्माण कार्य पूरा कराने का काम कौन करता है, तो इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण कार्य को समाप्त किया जाता है, मतलब पूरा तरह से फिनिश कर दिया जाता है। कुतुब मीनार बनकर तैयार हो गया, कुतुब मीनार बनाया गया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 1206 एडी में गजनी में मोहम्मद गौरी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उस मृत्यु के बाद भारत में एक वंश का स्थापना किया जाता है जिसका नाम है गुलाम वंश, ममलूक वंश या दास वंश। पता है क्या है, गुलाम वंश, गुलाम वंश, इसी का दूसरा नाम है ममलूक वंश। क्या नाम है, ममलूक वंश। और इसी का दूसरा क्या नाम है, दास वंश। क्या नाम है, दास वंश। यानी यह गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत को 3 अन्य नामों से भी जानते हैं। कौन कौन है, तो ये है गुलाम वंश, ममलूक वंश और दास वंश। क्लियर है बात। यह भारत में कब से कब तक रहा था, तो यह भारत में रहा था 1206 से लेकर 1526 तक। कब से कब तक रहा था, 1206 से लेकर 1526 तक भारत में रहा था। और हम लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य, मुगल का जब स्थापना हुआ था तो इसी दिल्ली सल्तनत का ही अगला मतलब नेक्स्ट चलते गया 1526 में इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर का लड़ाई हुआ था। कहाँ पे, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ना जी। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और उसमें इब्राहिम लोदी को युद्ध क्षेत्र में ही बाबर के द्वारा हत्या किया जाता है और मुगल वंश का स्थापना किया जाता है भारत में। तो यानी दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला, तो दिल्ली सल्तनत चला 1206 से लेकर कहां तक, 1526 तक। अब यहां से देखिए तो यह लगभग कितना 100 साल है, तो 320, कितना, 320 वर्षों तक चला। हाँ, कहां पे जी, तो भारत में। अब इसके बाद इस गुलाम वंश का स्थापना तो 1206 एडी में कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। कौन कर देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कर दिया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक भी दिन गद्दी पर नहीं बैठा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा शासक है जो एक भी दिन राजगद्दी पर नहीं बैठा। आया बात समझ में। तो एक भी दिन राजगद्दी पर नहीं बैठने वाला शासक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। या एक भी दिन गद्दी पर नहीं बैठा था, नहीं बैठा। आया बात समझ में कि नहीं आया, समझ में, समझ में आ गया। अब यहां से आगे देखिए यह क्या किया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में गुलाम वंश का स्थापना किया तो यह अपना राजधानी कहां पे बनाया, तो यह अपना राजधानी बनाया था लाहौर में। कहां पे, लाहौर में। और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का कहां है, टॉम्ब है। लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, टॉम्ब है, यानी मकबरा। मकबरा कहां पे है, मकबरा कहां पे है, तो मकबरा है लाहौर में। कहां पे है, लाहौर में उसका मकबरा है। अब यहां से कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नाम और से जानते हैं जिसका क्या नाम है, लाख बख्श। क्या नाम है, लाख बख्श। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नाम और जानते हैं और उनका नाम क्या है, लाख बख्श। क्या नाम है, लाख बख्श। लाख बख्श ये होता है जो लाखों का दान देता है, लाखों का दान करने वाला,
लाखों का दान करने वाला। और यह लाख बख्श का टाइटल इसको दिया गया था लाहौर के जनता के द्वारा, लाहौर का जनता के द्वारा, लाहौर के जनता के द्वारा। आया बात समझ में? आ गया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन तक गुलाम वंश में मतलब राजा के रूप में नहीं रह पाया था। 1206 से 1210 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आया बात समझ में? आ गया। जिस समय 1210 में इसका मृत्यु हो गया तो इसका एक बेटा भी था जिसका नाम था क्या? आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। आया बात समझ में? तो थोड़ा देर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आराम शाह से आगे चलेंगे। ठीक है? तक पढ़े हैं कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का स्थापना हो गया था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का स्थापना हो गया था। तो गुलाम वंश का स्थापना में मुख्यतः 3 ही ऐसे गुलाम थे। कौन कौन थे? तो एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। और तीसरा थे बलबन। आया बात समझ में? आया बात समझ में? यानी गुलाम वंश का नाम बेसिकली यही, गुलाम वंश में मात्र यही 3 ऐसे गुलाम थे। आया बात समझ में? आ गया। हम लोग अभी तक क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि 1206 में गुलाम वंश का स्थापना हो गया था और गुलाम वंश को ममलूक वंश, दास वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश को आगे पढ़ेंगे और हम लोग अभी पढ़े कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत हो गया था 1210 में और उसके बाद उसका एक बेटा था। बेटा का क्या नाम था? आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। आराम शाह। और यह आराम शाह को हत्या कर देता है कौन? तो यह हत्या कर देता है इल्तुतमिश। कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा इसकी हत्या किया जाता है। तो अब नेक्स्ट जो रूलर बनता है गुलाम वंश का 1211 में, 1211 से लेकर 1236 तक वह कौन बनता है? तो वह बनता है इल्तुतमिश। कौन बनता है? इल्तुतमिश। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब हम आगे देखेंगे तो 1211 में जैसे इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा तो वह ऐसा पहला शासक था जो यह मतलब नियम लागू कर दिया, यानी फर्स्ट लीगल सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान कौन था? तो पहला वैधानिक सुल्तान जो जिनको लीगली रूप से सुल्तान माना गया है वह कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश यह कह दिया था कि मेरे बाद जो भी दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा वह क्या कहलाएगा? तो वह सुल्तान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुल्तान। यानी फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठना और गद्दी पर बैठ के क्या करना कि रूल करना उतना आसान नहीं था। तो इन सब चुनौतियों से लड़ने के लिए वह क्या किया था? एक चालीसा दल को चलाया था। क्या किया था? चालीसा दल को चलवाया था। और इसी का दूसरा क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम है तुर्कान ए चहलगामी। क्या नाम है? तुर्कान ए चहलगामी। आ रहा बात समझ में? यानी इन सब चुनौतियों से लड़ने के लिए वह चालीसा दल यानी 40 लोगों का एक समूह को बनाया था जो गुप्त रूप से क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन उनको देने का काम करते थे। और उसी का दूसरा क्या नाम था? तुर्कान ए चहलगामी। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इल्तुतमिश क्या किया था? इल्तुतमिश के शासन काल में ही 1221 में
1221 एडी में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? 1221 में चंगेज खां का आक्रमण। बेसिकली यह आक्रमण होते होते रह गया था, है ना, पूरी मतलब भारत की सीमा से चंगेज खां लौट कर चल गया था। आया बात समझ में? आ गया समझ में? जब हम आगे चलते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया था कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कब? 1199 में। और 1229 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो शुरू किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो शुरू किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करने का काम कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। जैसे इल्तुतमिश एक चीज को और किया, इल्तुतमिश 2 क्वाइन को चलवाता है। क्या करता है? 2 क्वाइन को चलवाता है। जैसे सिल्वर के क्वाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर क्वाइन चलवाया और क्या चलवाया? कॉपर क्वाइन चलवाया। क्या किया? सिल्वर क्वाइन और कॉपर क्वाइन। और सिल्वर क्वाइन को हम लोग टंका के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टंका के नाम से। और कॉपर क्वाइन को किस नाम से जानते हैं? जीतल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीतल। यानी कॉपर क्वाइन को जीतल के नाम से और सिल्वर क्वाइन को किसके नाम से? टंका के नाम से। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया। इल्तुतमिश और क्या किया? तो इल्तुतमिश किया इक्तादारी सिस्टम का ये डेवलपमेंट किया, यानी अपने जो रूलिंग पीरियड में इक्ता सिस्टम को लाया। क्या लाया था? इक्ता सिस्टम को लाया था। इक्ता सिस्टम को लाया था। यह इक्ता सिस्टम हुआ क्या था? यह इक्ता सिस्टम क्या होता था? यह इक्ता सिस्टम होता था कि सपोज के लिए इल्तुतमिश कहीं पे लड़ाई किया और वह लड़ाई के दरमियान में जो भूमि वह जीतता था वह भूमि अपने सैनिकों को दे देता था। क्या कर देता था? अपने सैनिकों का दे देता था। और वहां से जो टैक्स वसूल के इल्तुतमिश को देता था उसको क्या कहते थे? इक्तादार। क्या कहते थे? इक्तादार। और यह भूमि की छोटी सी इकाई को, छोटी सा यूनिट को हम लोग क्या कहते थे? इक्ता। आ रहा बात समझ में? आ रहा है। यानी इक्ता सिस्टम यानी इक्तादारी सिस्टम कौन लाता है? तो इक्तादारी सिस्टम लाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए, इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। आ रहा बात समझ में? यानी इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली को अपना राजधानी बनाया जाता है। आ रहा बात समझ में? आ गया समझ में? और इल्तुतमिश हम लोग पढ़े हैं कि मोहम्मद गौरी 4 गो गुलाम को लाते हैं अपने साथ। कौन कौन लाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाते हैं, बख्तियार खिलजी को लाते हैं, कवाचा को लाते हैं और किसको लाते हैं? एलतोज को लाते हैं। किसको लाते हैं? एलतोज को लाते हैं। तो 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और एलतोज, इल्तुतमिश वर्सेस एलतोज क्या होते हैं? तो यह तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? और इसी की एक बेटी होती है जिसका क्या नाम था? रजिया सुल्तान। क्या नाम था?